नाज़रीन इकराम, सदर पाकिस्तान वफाक की अलामत होती है और ये अगरचे ज़्यादा इख्तियार वाला ओहदा तो नहीं होता, लेकिन सीरीमोनियल तौर पर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट ओहदा होता है। और अमूमन जो पार्टी हुकूमत में आती है वही अपने किसी वफादार को मुल्क का सदर मुंतखब करती है, जैसा कि माजी की हुकूमत PTI ने सदर आरफ अलवी को मुल्क का सदर मुंतखब किया सन 2018 में। और चूँकि मौजूदा हुकूमत जो है, यानी कि जो अपोजिशन का अलायंस है, इसने नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि तरीके अदम एतमाद के ज़रिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। इस तरह से इमरान खान की जो हुकूमत है, PTI की हुकूमत है, वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सदर आरफ अलवी जो है वो बदस्तूर अपने अहदे पर काम कर रहे हैं। ऐसे में दो सवाल जो है वो जहन में आते हैं, क्या आरफ अलवी जो है उसको हुकूमत हटा सकती है, या यानी कि मौजूदा सदर जो है ये हुकूमत के किन अमूर में रुकावट बन सकते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब नाज़रीन आपके सामने रखता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि सदर को हटाने के लिए अदम एतमाद की तरीक नहीं पेश की जाती पार्लियामेंट में, बल्कि मुआवजा किया जाता है। और मुआवजा करने के लिए हुकूमत के पास पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट, दोनों में मिलाकर 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली में टोटल 342 सीटें हैं और सेनेट में टोटल 100 सीटें हैं। इस तरह से टोटल जो सीटें हुई दोनों ऐवानों में ये बनती हैं 442। अब 442 सीटों का जो 2/3 मेजॉरिटी नाज़रीन बनता है, वो बनता है 297 सीटें। और मौजूदा हुकूमत की अगर बात करें तो मौजूदा हुकूमत के पास टोटल 174 सीटें कौमी असम्बली में हैं और 74 सीटें जो हैं वो सेनेट में हैं। अब दोनों मिलाकर इनके पास सीटें बनती हैं 248, यानी कि जो 2/3 मेजॉरिटी का फिगर है वो बनता है 297 सीटें। और मौजूदा हुकूमत के पास पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, कौमी असम्बली और सेनेट में, सीटें बनती हैं 248, यानी कि 297 का जो फिगर है ये हुकूमत के पास नहीं है। इस तरह से मौजूदा हुकूमत जो है, जो अपोजिशन का अलायंस है, ये सदर का मुआवजा नहीं कर सकता, सदर को नहीं हटा सकता। अगर मौजूदा हुकूमत जो है ये मज़ीद PTI की जो बागी अरकान है उनको भी साथ मिला ले और 297 सीटें हासिल कर ले, मुकम्मल तौर पे कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी का फिगर हासिल कर ले, तो फिर मौजूदा हुकूमत जो है ये सदर को घर भिजवा सकती है। और एक आइनी तरीका यही है, आइन के आर्टिकल 45 के तहत, जो कि सदर का मुआवजा होता है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या सदर मौजूदा हुकूमत के अमूर में, उसके कामों में रुकावट बन सकते हैं। तो उसका जवाब नाज़रीन ये है कि बिल्कुल बन सकते हैं। इसका मुज़ाहरा आपने शुरू में ही देख लिया, जब पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हलफ उठाना चाहा तो सदर पाकिस्तान जो है एक रवायत के तहत वज़ीर-ए-आज़म से हलफ लेते हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान ने उनसे हलफ लेने से इनकार कर दिया। फिर सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने जो शहबाज शरीफ हैं उनसे वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। तो पहली रुकावट वो ये बने। इसके अलावा जो रुकावटें वो पैदा कर सकते हैं, उनमें वो सबसे बड़ी रुकावट ये पैदा कर सकते हैं कि कानून साजी में वो रुकावट पैदा कर सकते हैं, कानून साजी को डिले कर सकते हैं। अगर मौजूदा हुकूमत कौमी असम्बली से कोई बिल पास करती है और इस बिल को फ़ाइनल शक्ल में नाफिज़ल अमल करने के लिए, प्रैक्टिकल शेप में लाने के लिए सदर के पास ये बिल जाता है सिग्नेचर के लिए, और अगर सदर जो है वो सिग्नेचर कर दें तो बिल जो है वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर सदर उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करते तो मामला जो है वो लटक जाता है। तो इस तरह से हुकूमत जो है फौरी तौर पे कानून साजी नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर हुकूमत जो है आर्डिनेंस जारी करना चाहे तो वो भी चूँकि सदर के पास इख्तियार है, तो हुकूमत जो है वो सदर की मर्ज़ी के बगैर आर्डिनेंस भी नहीं जारी कर सकती। तो इस तरह से जो कानून साजी के मामलात हैं इनको सदर जो है वो डिले कर सकता है, पेंडिंग में कर सकता है।